सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो रिलायंस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 0.72% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है एंड 2365 रुपीज़ के आसपास में फाइनली रिलायंस इंडस्ट्रीज क्लोज हो चुका है। बेसिकली अगर आप रिलायंस का पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 5 दिनों में रिलायंस इंडस्ट्री जैसे बहुत बड़ी कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 4% का करेक्शन नजर आ चुका है। अभी और कितना करेक्शन होगा दोस्तों वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मार्केट ही ऑलरेडी पिछले कल के दिन और आज के दिन बहुत ज़्यादा गिर चुका है। यानी कि मार्केट के अंदर भी कल के दिन करेक्शन हुआ, इनफैक्ट हमें आज के दिन भी मार्केट के अंदर दोस्तों करेक्शन नज़र आ चुका है। करेक्शन के पीछे मल्टीपल रीजन है, वो पहले भी दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। मेन रीज़न क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर दोस्तों एक गिरावट क्यों है? कहीं ना कहीं पहला जो अपडेट्स है वो मार्केट का है, क्योंकि मार्केट दोस्तों बहुत ज़्यादा अनसर्टन है एंड मार्केट के अंदर करेक्शन होने की वजह से हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर भी इम्पैक्ट नज़र आया हुआ है। एंड ओवरऑल बेसिस के ऊपर जितने भी सेक्टर है, जितने भी स्टॉक्स है, मैक्सिमम सेक्टर मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर हमें इम्पैक्ट नज़र आ चुका है। लेकिन दोस्तों जो मेन रीज़न है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर ये अपडेट्स मैंने आपके साथ कल के दिन दोस्तों शेयर किया हुआ था, आपको याद होगा, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर कल के दिन एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील नज़र आया हुआ था, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 5000 करोड़ के शेयर्स हमें बेचे गए थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज से 5000 करोड़ के शेयर्स हमें बेचे गए थे। परसेंटेज के अंदर देखोगे तो 0.3% के आसपास इक्विटी शेयर्स के आसपास दोस्तों माल हमें बेचा गया था। ये परसेंटेज के अंदर दिया गया है, साथ में हमें 5000 करोड़ के आसपास एक्यूरेट वैल्यू हमें दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो 5000 करोड़ के शेयर्स हमें रिलायंस इंडस्ट्री से दोस्तों जो माल बेचा गया है, इसी का इम्पैक्ट हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर नजर आया एंड पिछले 5 दिनों में ऑलमोस्ट हमें 4 से 5% की गिरावट नजर आ चुकी है। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल भी बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो कि बहुत बड़ी कोई नेगेटिव अपडेट नहीं है। बाइंग सेल दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर चलता रहता है। अभी जिन्होंने माल बेचा है तो कोई ना कोई होगा जिन्होंने माल खरीदा होगा, तो ये कंपनी अच्छी बात है। इस कंपनी का पिछले 20 सालों का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो समझ जाओगे कि कंपनी कैसा है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी का ओवरऑल बेसिस के ऊपर एम कैसा है। पहले तो ये कंपनी O2C सेगमेंट से अपना बिजनेस रन कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके कंपनी को ये पता लगा कि सिर्फ और सिर्फ O2C सेगमेंट को बिजनेस करके हम लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने मल्टीपल सेगमेंट के अंदर अपना बिजनेस एक्सपांड कर लिया, क्योंकि मेजरली उन्होंने रिलायंस रिटेल के अंदर दोस्तों अपना बिजनेस एक्सपांड किया, जियो टेलीकॉम के अंदर अपना बिजनेस एक्सपांड किया, और यही बिजनेस को रन करंटली कंपनी कर रही है। बहुत ही अच्छा खासा काम करंटली कंपनी कर रही है। अपडेट्स अगर आप देखोगे, जियो लुकिंग एट $4 to $5 billion annual revenue opportunity if FWA widely accept analysis। तो अभी देखिएगा कंप्लीट अपडेट्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। रिलायंस जियो 5G बेस्ड फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस यानी कि FWA सर्विस जियो एयर फाइबर कुड क्रिएट अ वॉपिंग $4 billion से लेकर $9 billion एनुअल रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी इफ इट सी वाइड एक्सेप्टेंस ऑफ अराउंड 50 to 100 मिलियन होम सेज एनालिस्ट। यानी कि दोस्तों अगर 50 से लेकर 100 मिलियन होम्स के अंदर दोस्तों अगर ये अच्छे खासे बेसिस के ऊपर इनका जो जियो एयर फाइबर है वो अगर इंस्टॉल होता है, यूज अगर होता है, लोग अगर दोस्तों इसे अच्छे खासे एक्सेप्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनी वहाँ से $4 बिलियन से लेकर $9 बिलियन तक का एनुअल रेवेन्यूज कंपनी जनरेट कर पाएगी एक्स्ट्रा। यानी कि जिसका ऑलरेडी बेनिफिट हमें कंपनी को आने वाले सालों में आपको नजर आएगा, क्योंकि इनकी मार्केटिंग वैल्यू, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत ही यूनिक है। जब ये जियो टेलीकॉम आया तो आप सभी को दोस्तों पता होगा किस तरीके से कंपनी ने दोस्तों 6 महीने का फ्री वाईफाई या फिर आप बोल सकते हो नेट एज वेल एज कॉलिंग फ्री हमें एक्सेस किया हुआ था सारे लोगों को। तो इस तरीके से कंपनी का जो मार्केटिंग का जो टेक्निक है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से है, जिसका बेनिफिट हमें ये जो चीज़ कंपनी ने जो करंटली लॉन्च किया है, जिसका बेनिफिट कंपनी को आने वाले सालों में नजर आएगा, शॉर्ट टर्म बेसिस की पर नजर बिल्कुल भी नहीं आएगा। साथ में दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का अगर आप डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट 100% में से 98 म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस ये कंपनी, दोनों कंपनी दोस्तों प्रेजेंट होता है। कोई भी म्यूचुअल फंड्स उठा के देख सकते हो, लार्ज कैप मिड कैप कोई भी कंपनी दोस्तों आप स्टॉक या फिर जो म्यूचुअल फंड से उठा के अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम उनका जो वेटेज है एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर है, साथ में इन्फोसिस के अंदर हमें नज़र आ रहा है।
तो म्यूचुअल फंड्स का अगर आप अगस्त 2023 का बाइंग का डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 160 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 70 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें नजर आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा कंपनी के अंदर बाइंग कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों रिलायंस कंपनी बहुत ही अच्छी फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। साथ में कंपनी आने वाले सालों में रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी बहुत बड़ा निवेश हमें पहले से किया हुआ है एंड ब्लैक रॉक के द्वारा ऑलमोस्ट 6 से 7 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिलायंस रिटेल के अंदर ऑलरेडी दोस्तों उन्होंने किया हुआ है। यानी कि कोई अगर दूसरा दोस्तों बाहर का इन्वेस्टर अगर बहुत बड़ा माल अगर दोस्तों इन्वेस्ट करता है ऑलमोस्ट 4% को लेके 5% को लेके, तो आप समझ सकते हो कि आने वाले सालों में रिटेल सेगमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा बूम नज़र आ सकता है। तो चलिए भी हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर ऑलमोस्ट हमें आज के दिन 2% की हमें गिरावट नजर आया, साथ में 256 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोज हो चुका है। अभी भी दोस्तों कोई कंपनी बियरिश मोड के अंदर नहीं है, अभी भी कंपनी बुलिश मोड के ही अंदर आपको नजर आ रहा है। जिन लोगों को निवेश करने का मौका नहीं मिला वो लोग लगातार गिरावट जो कंपनीज के अंदर हो रहा है, अच्छे कंपनी जो गिर रहा है उस समय निवेश करने का आपको मौका है। तो टाटा पावर के अंदर जो लोग निवेश करना चाहते हो करंट प्राइस के ऊपर दोस्तों जाके निवेश आप यह कर सकते हो, क्योंकि यही बेनिफिट है, यही आपको लास्ट मौका है, एक लास्ट चांस है, क्योंकि इसके बाद आपको बिल्कुल भी चांस नजर नहीं आने वाला है। क्योंकि अभी दोस्तों अगर आप देखोगे तो लगातार दोस्तों मार्केट अपना लाइफ टाइम वाला हाई क्रिएट करने वाला है बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी, या फिर स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश आपको बहुत जल्द आपको नजर आएगा। करंटली गिरावट क्या हुआ है ग्लोबल बेसिस के ऊपर दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा पैनिक लेवल है, बहुत ज़्यादा फियर है, इसी की वजह से गिरावट नजर आया हुआ है। लेकिन एक गिरावट आपको आने वाले सालों में करोड़पति बना सकती है। अगर आप ये वॉल्यूम्स का डेटा देखोगे तो आज के दिन 91 लाख का वॉल्यूम, कल के दिन 94 लाख का, उससे पहले 86 लाख का और उससे पहले 2 करोड़ के आसपास। तो जिसके हिसाब से वॉल्यूम्स कंपनी का बहुत ही बेहतरीन तरीके से नजर आ रहा है। तो वैसे दोस्तों टाटा पावर के अंदर तो कोई अपडेट्स नहीं था, लेकिन जिन लोगों को ये लगता है कि कंपनी अभी बियरिश है, कंपनी बहुत ज़्यादा गिरने वाली है, लेकिन दोस्तों अगर मार्केट ही बहुत ज़्यादा गिरता है तो ये कंपनी हमें गिर सकता है। सिर्फ ये कंपनी नहीं, अगर पूरा स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा बुरी तरह से अगर गिरेगा तो ओवरऑल बेसिस के पर मैक्सिमम सेक्टर्स के अंदर, मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर आपको गिरावट नज़र आएगा। जिस तरह से 2008 में हुआ, जिस तरह से 2020 में हुआ, जिस तरह से 2022 में हुआ। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट दोस्तों अगर होल्ड करता है तो ये भी दोस्तों कंपनी होल्ड करेगा, क्योंकि कंपनी के अंदर गिरावट ऐसे आने का रीज़न नहीं है। अगर मार्केट गिरेगा तो ये कंपनी ने सारी कंपनी दोस्तों गिर जाएगी। तो जिसके हिसाब से कंपनी का करंटली टाटा पावर का जो सपोर्ट लेवल है 250 रुपीज़ का में सपोर्ट लेवल है, जो पहला है रेजिस्टेंस लेवल एक्ट कर रहा था, करंटली एज अ सपोर्ट लेवल एक्ट कर सकता है। यही के आसपास टाटा पावर कंसोलिडेट करके सपोर्ट लेके फिर हमें कंपनी अच्छे खासे रैली आ सकता है। और उसके बाद सबसे पहले टारगेट आपको 300 रुपये का, और उसके बाद 360 रुपये का टारगेट बहुत ही जल्द, बहुत ही आसानी से नजर आ जाएगा। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके टाटा पावर जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना, बाद में दोस्तों इस तरीके से मौका आपको नहीं मिलने वाला। और आने वाले सालों में आपको पता है टाटा पावर की ऑलमोस्ट 6 से 7 हमें सब्सिडरीज कंपनीज है, सभी के सभी कंपनीज को टाटा पावर खुद के अंदर मर्ज करने वाला है और आने वाले सालों में एक बहुत बड़ा एंटिटी बनने वाला है। तो जिसकी बेनिफिट हमें टाटा पावर को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर नजर आ सकता है। साथ में टाटा पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन के अंदर काम कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम कर रहा है, पावर सेक्टर के अंदर काम कर रहा है, सोलर के अंदर काम कर रहा है। जितना भी सेगमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जो कि आने वाले सालों में डिमांड फुलफिल करने वाला है। तो जितना गिरे उतना पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हो। चलिए अभी हम बात करेंगे बर्जर पेंट्स के बारे में, जो कि 750 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, 43,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। एशियन पेंट्स के बाद बर्जर पेंट्स का ही दोस्तों नाम नजर आता है। क्यों कंपनी के अंदर लगातार तेज है? क्योंकि कंपनी ने 1:5 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया हुआ है। अगर आपके पास इस कंपनी के 5 शेयर होंगे तो 5 के बदले 1 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा, और वो एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास 6 शेयर हो जाएंगे। तो कल के दिन कंपनी का बोनस का एक्स डेट है, तो कल के दिन आपको ये प्राइस एडजस्टमेंट नजर आएगा। कोई पैनिक लेवल क्रिएट मत करना कि कंपनी गिर जाएगी, कंपनी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, ऐसी बात नहीं है। एक्स डेट के दिन क्या होता है, कोई भी कंपनी के अंदर दोस्तों आपको एक प्राइस एडजस्टमेंट नजर आता है, और जो रिक्वायर्ड जो शेयर्स आपको 10 दिनों के अंदर आपके डीमेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।